गाइस, वेलकम टू माय क्लास। मैं करण चौहान। आज हम लोग प्लेन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। कल जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है उसी टॉपिक्स पर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x + 2y + 3z - 7 = 0 एंड 2x - 3y + 4z = 0। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमको फाइंड आउट करना है, किसी एक पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है और वो जो प्लेन है वो इन दोनों प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्लेन ये है, इस प्लेन का हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जबकि ये प्लेन किसी दो और प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारे पास एक प्लेन ये है और इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये प्लेन जो है हमारे पास 1 1 और ये -1 से पास कर रहा है। इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और ये प्लेन जो है हमारे पास इन दो प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि एक प्लेन हमारे पास भैया ये है, एक प्लेन ये है और एक प्लेन ये है। इन दोनों प्लेन का इक्वेशन हमें दिया है। इस प्लेन का इक्वेशन मान लीजिए x + 2y और +3z - 7 = 0 है और इस प्लेन का इक्वेशन जो है हमारे पास 2x - 3y + 4z = 0। हमारे पास ये दो प्लेन हैं और हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये एक प्लेन है भैया, कह रहा है कि ये जो प्लेन है, जिस प्लेन का ये रेड वाला प्लेन, इसका हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और ये प्लेन जो है हमारा 1 1 1 1 1 और -1 इस पॉइंट से क्या कर रहा है, ये पास कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो प्लेन है हमें क्या चाहिए, इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए। तो इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट हमको यहाँ पर गिवन है भैया और हमें इस प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो इस प्लेन का हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। इस प्लेन का नॉर्मल जो है यहाँ पर वो कितना है, n है। ये 90 डिग्री पर नॉर्मल होगा इस प्लेन पे। इस प्लेन का नॉर्मल जो है हमारे पास कितना है, n है मान लेते हैं। और इस प्लेन का नॉर्मल जो है यहाँ से n1 कह देते हैं, जिसके DRS क्या होंगे, प्लेन के x y z का जो कोफिशिएंट होता है वो प्लेन के नॉर्मल का क्या होता है, DRS होता है। तो यहाँ से इसका DRS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 और 3। क्लियर है। और इसका DRS, इस प्लेन का DRS यहाँ पर मान लीजिए इसका नॉर्मल n2 है, तो यहाँ पर इसका DRS कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 - 3 एंड 4। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा और ये प्लेन जो है भैया, ये रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको हम लोग प्लेन फर्स्ट कह देते हैं और इसको प्लेन सेकंड कह देते हैं। तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल भी आपस में क्या होंगे भैया, परपेंडिकुलर होंगे। यहाँ पर ये वाले प्लेन का नॉर्मल ये होगा, इसका नॉर्मल n1 कह दीजिए और इसका नॉर्मल n2 कह दीजिए। तो इस प्लेन का नॉर्मल ये होगा और ये प्लेन इसके भी परपेंडिकुलर है, यानी कि इसका नॉर्मल, इनके भी नॉर्मल क्या होंगे, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर इसका नॉर्मल n है और इस प्लेन का नॉर्मल n1 है, इस प्लेन का नॉर्मल n2 है, तो यहाँ पर आप देखिए जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है n, यहाँ पर n और ये प्लेन जो है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, यानी कि n.n1 क्या होगा भैया, 0 होगा। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यही है। और यहाँ से ये इसका नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है और क्या होगा, n.n2 भी क्या होगा, 0 होगा। और जब ऐसी कंडीशन आए कि कोई वेक्टर दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दिखा रहा है, तो यानी कि वो वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, n = n1 × n2 हो जाएगा। क्लियर है, n = n1 × n2 हो जाएगा। तो अब इस प्लेन का हमें यहाँ पर ये नॉर्मल पता चल गया, यानी कि n1 × n2 करके इसका नॉर्मल हम लोग निकाल लेंगे। और इस प्लेन का नॉर्मल पता चल गया, इस प्लेन पे कोई पॉइंट पता ही हमको, तो इस प्लेन का इक्वेशन यहाँ से क्या हो जाएगा भैया,
आर माइनस ए डॉट यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू रख सकते हैं। क्या हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस ए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर रख देंगे यहाँ पर, और डॉट n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग अब करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेट इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन passing through point 1 1 minus 1 with normal n इज क्या हो जाएगा, r माइनस, यहाँ से इसका पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 1 माइनस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, i कैप और प्लस j कैप माइनस k कैप, r माइनस a हो गया यहाँ पर बोलिए, और डॉट n इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग स्टार नाम दे दें। तो यहाँ पर देखें, सिंस स्टार प्लेन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो स्टार वाला प्लेन है इस पे भी परपेंडिकुलर है और ये प्लेन इस पे भी परपेंडिकुलर है, तो इनके नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा यहाँ से, n डॉट n1 इज इक्वल टू 0 एंड n डॉट n2 इज इक्वल टू 0। इसको आप फर्स्ट कह दें कंडीशन, इसको सेकेंड कंडीशन कह दें। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से क्या हो जाएगा, जो n हो जाएगा n1 क्रॉस n2 हो जाएगा। क्लियर है, n इज इक्वल टू n1 क्रॉस n2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग n को निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से ये जो वेक्टर n होगा n1 क्रॉस n2 यानी i j और k, क्रॉस निकालते हैं इनका दोनों का। n1 यहाँ पर कितना है भैया, देखिए ये है 1 2 3 और n2 क्या है 2 माइनस 3 4, 2 माइनस 3 4। क्लियर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, ये हो जाएगा i कैप। ठीक है, i कैप इसका कॉलम और ये रो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं, ये और ये। तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 और ये माइनस का 3 3 जा 9 और ये माइनस का है तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 4 जा 8 और ये माइनस 3 3 जा 9 और माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 9। क्लियर है, और माइनस जे कैप, यहाँ पर अल्टरनेट साइन चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस जे कैप। अब इसके कॉलम को और इसके रो को, तो 1 4 जा 4 और ये 2 3 जा 6। ठीक है, क्लियर है, हाँ 1 4 जा 4 और 2 3 जा 6 प्लस के कैप, यानी कि इसको हम लोग एक पूरा कॉलम और ये रो, तो 1 3 जा माइनस 3 और ये 2 2 जा 4 माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल हमारे पास कितना आ जाएगा भैया, बोलिए नॉर्मल कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू ये 17 i कैप और ये प्लस 2 j कैप, 4 में 6 गया -2 और ये -1 तो माइनस का प्लस का 2 हो गया और ये -7 k कैप। ये नॉर्मल वेक्टर आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन स्टार इज, क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप आर माइनस ए डॉट एन, एन की वैल्यू है 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आप हटा देते हैं हम थोड़ा सा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से x माइनस वन आई कैप प्लस y माइनस वन जे कैप प्लस और z ये +1 के कैप डॉट क्या हो जाएगा 17 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 7 के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसको, x माइनस वन इंटू 17 प्लस यहाँ से 2 इंटू वाई माइनस वन और ये -7 इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए आप, ये हो जाएगा 17x और -17 2y माइनस 2 और ये -7z और -7 -7z, ये माइनस का 2 है, -7z और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया 17x और प्लस 2y और -7z और ये -17 2 19 और 19 और 7 26, तो माइनस का 26 हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 17x प्लस 2y माइनस 7z इज इक्वल टू 26। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है भैया, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लियर है, कुछ नहीं करना था यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है ये, कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इसी तरीके से लगेंगे, तो आप लोग कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन निकाला। अब हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 2 पॉइंट से पास करे प्लेन और किसी एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ये जो हमने लेक्चर 6 में डिस्कस किया है, बिल्कुल वही टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हटा ही दें। चलिए क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द पॉइंट्स। फाइंड द, ये इम्पॉर्टेंट है, किस ईयर में 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में। ये सीबीएसई 2012 में पूछा गया और 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ the plane, find the equation of the plane through the points, through the points 2 1 minus 1 2 1 minus 1 and minus 1 3 4 and minus 1 comma 3 comma 4 and perpendicular to the plane and perpendicular to the plane x minus 2y plus 4z is equals to 0. Also so that, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। also so that
the plane contains so that the plane contains also so that the plane contains lines, plane contains line r is equals to minus I plus 3j plus 4k minus I plus 3j plus 4k and plus lambda times of 3I minus 2j and minus 5k। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसीलिए इम्पॉर्टेंट भी है ये, 2012 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो कि किसी दो पॉइंट से पास करता है, इन दोनों पॉइंट से प्लेन पास करता है और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये दो प्लेन हैं, यहाँ पर एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास ये प्लेन दिया है एक, ये प्लेन जिसका इक्वेशन हमारे पास यहाँ से क्या दिया है भैया, ये प्लेन है हमारे पास। इस प्लेन का इक्वेशन हमको दिया है x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 0। ये प्लेन हमको दिया है, तो इस प्लेन का नॉर्मल कुछ ये होगा भैया, इस प्लेन का नॉर्मल होगा n मान लीजिए, ठीक है, या n1 कह दीजिए, क्योंकि अगर इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे तो क्या लिखा है ये r डॉट n1 प्लस d1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से n1 इसका नॉर्मल, n1 कितना हो जाएगा भैया, कौन बताएगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट नॉर्मल के DRS होंगे। तो यहाँ 1 माइनस 2 और ये 4, 1 माइनस 2 और ये 4 इसका नॉर्मल हो गया। और हमें इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, इस प्लेन का इक्वेशन जो कि किसी दो पॉइंट से पास करता है। एक पॉइंट ये है 2 1 और -1 और -1 3 4 से, -1 3 4 से, ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट से प्लेन पास करता है। तो अगर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन मिल जाएगी यहाँ पर हमको, और क्लियरली इसका जो नॉर्मल होगा इस लाइन पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा भैया। तो मान लीजिए कि इस प्लेन का नॉर्मल n है, इस प्लेन का नॉर्मल n है, इसी n को हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। और ये n फाइंड आउट हो जाए तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बड़े आसानी से, क्योंकि इस प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इस प्लेन का इक्वेशन होगा r माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। किसी प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, एक पॉइंट और नॉर्मल। तो पॉइंट तो यहाँ पर दो दिया है, इसका नॉर्मल केवल n चाहिए हमको। तो यहाँ पर देखिए इस n को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक प्लेन है, तो इस प्लेन पे अगर भैया दो पॉइंट कहीं पे ले लीजिए और इन दोनों को मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी यहाँ पर देखिए, और ये प्लेन पर नॉर्मल होगा तो ये लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। बस इतनी सी बात जाननी थी आपको। तो यहाँ पर मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, क्लियर है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो यहाँ से अगर हम आपसे कहें कि AB वेक्टर निकालिए, AB वेक्टर, तो आप बड़े आसानी से निकालेंगे। पोजीशन क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी कि आप क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यही करेंगे भैया। तो यहाँ से AB मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, आप देख रहे हैं कि जो AB है और डॉट n इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये लाइन और इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर होगा। तो AB डॉट n इज इक्वल टू 0 होगा। और ये प्लेन और ये रिक्वायर्ड प्लेन ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनके नॉर्मल भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि n डॉट n1 भी क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। और ये दो कंडीशन बन रही हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, n इज इक्वल टू AB क्रॉस n1, ठीक है। ये हमको नॉर्मल मिल गया, तो इस प्लेन का इक्वेशन हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, r माइनस ए, चाहे इस पॉइंट को रख दीजिएगा चाहे इस पॉइंट को रख दीजिएगा, दोनों पॉइंट से इक्वेशन सेम आ जाएगी। तो r माइनस ए और डॉट n की जगह आप ये रख दीजिएगा, AB क्रॉस n1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, लेट
required let required equation of plane let required equation of plane passing through let required equation of plane passing through पॉइंट ये पॉइंट ले लेते हैं 2, -1 2, 1 और -1 विथ नॉर्मल n इज क्या हो जाएगा यहाँ से r माइनस a, पॉइंट ये है 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और डॉट n इज इक्वल टू 0। इस प्लेन को स्टार नाम दे दीजिए आप। इसी का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस विथ नॉर्मल n इज दिस। क्लियर है? तो सिंस वेक्टर AB इज परपेंडिकुलर टू प्लेन स्टार तो यहाँ से देयरफॉर क्या हो जाएगा, यानी कि n डॉट ये इम्प्लाई करेगा कि n डॉट जो AB हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए। ऑल्सो कह दीजिए आप, ऑल्सो प्लेन, इसको आप फर्स्ट कह दीजिए, ये प्लेन फर्स्ट है। ऑल्सो प्लेन फर्स्ट जो है, प्लेन फर्स्ट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन स्टार। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट कि n डॉट n1 इज इक्वल टू 0। इसको सेकेंड कंडीशन कह दीजिए। ये दो कंडीशन बन गई। किसी एक वेक्टर का दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, तो वो वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB क्रॉस n1। चलिए n को निकालते हैं। यहाँ पर n को निकालना थोड़ा सा बहादुरी है। तो n इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप और AB यहाँ पर पहले तो आप निकालिए भैया। AB तो हमने निकाला नहीं, तो AB निकाल दीजिए। यहाँ पर AB कितना हो जाएगा, यहीं पर मैं निकाल देता हूँ। तो जो AB वेक्टर होगा कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी -1 -2 -3 i कैप 3 और 1, तो ये हो गया 2 j कैप, 3 में से 1 गया 2 हो गया, 2 j कैप और 4 माइनस तो माइनस +1 5 +5 k कैप, 4 माइनस तो +1 5 हो गया। तो AB यहाँ पर क्या आया हमारे पास, -3 2 5 और डॉट n1 हमारे पास ये 1 2 1 -2 4 1 -2 4। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर i कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 और ये माइनस का 10 तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस j कैप, ये माइनस का 3 4 जा 12 और ये कितना हो जाएगा भैया, -5 प्लस k कैप कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और माइनस का 2। ठीक, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 18i और ये 17j और ये 6 - 2 +4 k कैप, यानी कि नॉर्मल आ गया प्लेन का हमारे पास, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा हटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं। लाइन तो मैंने हटा ही दिया, क्वेश्चन हटाना नहीं चाहिए था। चलिए देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन
या इक्वेशन ऑफ प्लेन, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा यहाँ से, आर का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस ये हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और डॉट एन कितना है भैया 18 आई कैप प्लस 17 जे कैप और ये +4 के कैप +4 के कैप इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और भी हटा देते हैं इसको, अब इसका तो काम अब है ही नहीं। तो यहाँ से क्या होगा देखिए, ये x-2 डॉट इसके साथ करेंगे तो इंटू 18 हो जाएगा और प्लस y-1 इंटू 17 प्लस z+1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा भैया यहाँ से 18x माइनस 36 और ये प्लस 17y माइनस 17 और प्लस 4z और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए भैया कितना हो जाएगा, ये 18x प्लस 17y प्लस 4z और इसको जोड़ दीजिए, इसको घटा दीजिए तो ये 36 में से 4 गया माइनस का 32 और ये माइनस 17 इज इक्वल टू 0। 7 दोनों 3 1 4 माइनस 49 यानी कि 18x प्लस 17y और प्लस 4z माइनस 49 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 18x प्लस 17y प्लस 4z इज इक्वल टू 49। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया और हमको शो करना है कि एक लाइन है जो कि इसी प्लेन में क्या करती है, लाई करती है। तो यानी लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। भैया अगर मान लीजिए कोई भी प्लेन है तो उसमें कोई लाइन लाई करती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये प्लेन है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे लाइन लाई करती है तो इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट होंगे और बहुत सारे पॉइंट होंगे तो ये लाइन क्या करेगी, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से करवा दीजिए, यहाँ पे प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आया। ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब यहाँ से ये कोई लाइन है r इज इक्वस टू, लाइन हमारे पास है कितने हैं, -i प्लस 3j प्लस 4k माइनस i प्लस 3j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 3 - 2 - 5 3 - 2 - 5 k कैप। तो लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट, यहाँ पर अगर कोई लाइन लिखी होती है हमारे पास r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ b, तो लाइन का क्या होता है, जनरल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर जनरल पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, ये -1 प्लस 3 लेमडा आई कैप। तो यहाँ से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, -1 प्लस 3 लेमडा आई कैप और 3 - 2 लेमडा जे कैप और ये +4 - 5 लेमडा के कैप। ये लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट होगा तो यहाँ पर क्या करेगा, इफ प्लेन ये प्लेन यहाँ पर, इफ दिस प्लेन कंटेन्स लाइन, तो क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 18 x की जगह क्या रख दीजिए आप, -1 प्लस 3 लेमडा प्लस 17 y की जगह 3 - 2 लेमडा और ये कितना हो जाएगा +4z z की जगह भैया कितना रखेंगे 4 - 5 लेमडा इज इक्वल टू 49। मतलब LHS को सॉल्व करें तो 49 आ जाना चाहिए, तब ये सेटिस्फाई हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ से देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा -18 और ये प्लस का 54 लेमडा और ये
51 और ये 34 लेमडा और ये 4 4 जा 16 और ये माइनस का 20 लेमडा। तो यहाँ पर देखिए ये 34 लेमडा और ये 54 लेमडा हो गया, 20 और 34 माइनस का 54 लेमडा। तो ये लेमडा वाला टर्म तो ख़त्म हो गया यहाँ पर। इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास ये 51 है और 51 में से 18 हटा दीजिए, 51 में से 18 हटा दीजिए, 11 में से 8 गया 3 और 4 में से गया 3, 33 आ गया यहाँ पर। 33 और प्लस 16 कितना आ गया 49, यानी कि इसका LHS RHS पोर्शन क्या हुआ, हो गया सेटिस्फाई। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर लाइन प्लेन कंटेन्स, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्लेन कंटेन्स लाइन। ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है भैया। ठीक है, लगाते रहिए क्वेश्चन आप लोग, मस्त रहिए, अपने सेहत को ध्यान दीजिए। इस समय डेंगू वेंगू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो डेंगू से बच के रहिए और क्वेश्चन आप लोग लगाते रहिए। ठीक है भैया, थैंक यू।